पश्चिम एशिया संकट के बीच हवाई यात्रियों की शिकायतें करीब करीब 2 गुनी हो गई है। एविएशन मिनिस्ट्री के PACR यानी पैसेंजर असिस्टेंस कंट्रोल रूम में कुल शिकायतों में 100% बढ़ोतरी दिखी है। वहीं सरकार का कहना है कि इस कंट्रोल रूम से लगभग 98% शिकायतों का निपटारा भी किया जा चुका है। कैसे काम करता है हवाई यात्रियों की शिकायत का निपटारा करने वाला कंट्रोल रूम, बता रहे हैं रोहन सिंह। आप किसी एयरपोर्ट पे हैं या आप किसी फ्लाइट के अंदर हैं, आपको एक शिकायत होती है, आपने इसको ट्वीट किया, एयर सेवा पोर्टल पे डाला और मिनटों के अंदर आपको इसका जवाब मिल जाता है। आखिर वे कौन लोग हैं जो आपकी इन शिकायतों का रिड्रेसल करने में लगे हैं? तो हम आपको लेके आए हैं सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के इस पैसेंजर असिस्टेंस कंट्रोल रूम में, और यहाँ पे 24/7 चाहे वो ट्विटर के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से या किसी पोर्टल के माध्यम से, फोन के माध्यम से जितनी भी शिकायतें आ रही हैं उनका जवाब देने के लिए यहाँ पे अधिकारी बैठे हैं। और ये सिर्फ सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अधिकारी नहीं हैं, अलग अलग एयरलाइंस के लोग भी यहाँ पे हैं, ताकि एयरलाइन से जुड़ी जो समस्याएं हैं वो आपको जो है तुरंत निपटारा कर सके। इसके अलावा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अलग अलग जो OTAs हैं उनके लोग भी यहाँ पे शामिल हैं। कोशिश की जाती है कि शिकायत करने के कुछ सेकंड्स के बाद या मिनटों के बाद ही आपको जो है पहला रिस्पांस मिल जाए और बाद में उसको फॉलोअप के लिए जो है एयरलाइन से आगे बातचीत की जाती है। कुल मिला के जो दावा किया गया है, जब से ये शुरू हुआ है दिसंबर में, जब इंडिगो क्राइसिस हुआ था, तब से लेकर अब तक 73,000 से ज्यादा शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है। और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का दावा है कि 98% जो शिकायतें हैं उनका सफलतापूर्वक जो है समाधान किया जा चुका है। आप देख सकते हैं इस तरह के डैशबोर्ड्स हैं, चाहे किसी भी तरह की जो शिकायतें आती हैं वो इस तरह की फीड आती है जिसपे कि लाइव जो नजर बनी रहती है यहाँ के अधिकारियों की, और कोशिश की जाती है कि मैक्सिमम जो शिकायतें हैं उनका निपटारा तुरंत ही किया जाए। एक और बात जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का कहना है कि वेस्ट एशिया क्राइसिस में खास तौर पे एक स्पाइक देखने को मिला है। आमतौर पे एक दिन में 300 के करीब शिकायतें आती हैं, लेकिन वेस्ट एशिया क्राइसिस के दौरान ये जो शिकायतें थी कुछ दिनों में ये 600 तक बढ़ गई, यानी कि कभी कभी 25% से लेकर 100% तक शिकायतें बढ़ गई हैं। तो अब जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का जो अगला कदम है वो एयर सेवा को और स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, AI से इंटीग्रेट करना चाहते हैं, और अगले कुछ महीनों में एक नया एयर सेवा पोर्टल आपको देखने को मिल सकता है। और अब बात करते हैं आज के बाजार की। तेजी का चौका लगाते हुए बाजार में बुल्स का दबदबा आज कायम रहा। चौथे कारोबारी सत्र में सेंसेक्स निफ्टी मजबूती के साथ बंद हुए हैं। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। बाजार का बाकी हाल बता रहे हैं रक्षा रावत। 2 वीकली एक्सपायरी के बीच का सैंडविच सेशन था, आज काफ़ी अच्छा रहा। क्रूड कूल ऑफ हुआ और जो रुपए है उसमें मजबूती देखने को मिली। और अगर बाजार की बात करें तो लगातार चौथे दिन तेज़ी के साथ मार्केट बंद हुआ है। अगर क्लोजिंग की बात करें तो यहाँ पर निफ्टी जो है वो करीब 100 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ है और इंट्राडे में 24,100 के पार गया है 8 मई के बाद। अगर निफ्टी बैंक को देखें तो यहाँ पर भी आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी आज देखने को मिली, इन्होंने भी मार्केट को सपोर्ट किया। अगर सेक्टोरियल पिक्चर की बात करें तो यहाँ पर निफ्टी का साथ दिया डिफेंस इंडेक्स ने, कैपिटल गुड, PSU बैंक, एनर्जी, IT, मेटल, ये सारे इंडेक्स थे जिनमें काफ़ी अच्छी खरीदारी आज देखने को मिली। अगर आज के लूजिंग पैक्स की बात करें तो यहाँ पर कैपिटल मार्केट, रियलिटी, ऑटो, FMCG, फाइनेंशियल्स, फार्मा जैसे काउंटर थे जिन्होंने आज कहीं ना कहीं बाजार का साथ नहीं दिया। अगर आज के कंट्रीब्यूटर्स की पिक्चर्स को देखें तो यहाँ पर काफ़ी क्लियर है ट्रेंड। सिटी की काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट आई, उनका मानना है कि जो जूडियो है वहाँ पर पहले के मुकाबले काफ़ी अच्छे मौके नज़र आ रहे हैं। तो सिटी की ब्रोकरेज रिपोर्ट के बाद ट्रेंड में काफ़ी अच्छी खरीदारी देखने को मिली। डिफेंस पे एक्से, BEL, हिंडाल्को यहाँ पर जो 2 दिन के बाद कमबैक किया है उससे 2.5% के गेंस यहाँ पर देखने को मिले। इसके अलावा इटर्नल, टाटा स्टील, SBI लाइफ जैसे काउंटर्स थे जिन्होंने मार्केट को सपोर्ट किया। अगर आज के लूजिंग पैक की बात करें यानी जिन्होंने निफ्टी को सपोर्ट नहीं किया है तो वहाँ पर टाटा मोटर्स PV जो इन्वेस्टर मीट हुई उसके बाद यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। इसके अलावा सिप्ला, ONGC, एक्सिस बैंक, बजाज फिनसर्व और कोटक महिंद्रा बैंक जैसे काउंटर्स थे जिन्होंने बिल्कुल भी निफ्टी को सपोर्ट नहीं किया है। अगर आज फोकस में देखें तो यहाँ पर डिफेंस सेक्टर रहा है, काफ़ी अच्छे गेंस डिफेंस सेक्टर में देखने को मिले हैं। जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान आया कि जो भारत का डिफेंस प्रोडक्शन है वो रिकॉर्ड ऊंचाई पर है और पिछले साल के मुकाबले यहाँ पर 16% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो ये सभी काउंटर्स यहाँ पर काफ़ी अच्छी खरीदारी देखने को मिली। कोई भी काउंटर्स देख लीजिए आप, सारा ही डिफेंस पैक काफ़ी अच्छा कारोबार करता हुआ नजर आया। तो ये था आज के बाजार का हाल।
एल नीनो की वजह से इस बार देश भर में मॉनसून में देरी हो गई है। बारिश का इंतजार और बढ़ती गर्मी निवेशकों के लिए लेकिन कमाई की हॉट थीम भी साबित हो रही है। ज्यादा डिटेल बता रही है नूपुर। बिल्कुल एल नीनो का इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से मॉनसून तो डीले है लेकिन गर्मी काफ़ी बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इसी वजह से जितने भी एसी के स्टॉक्स हैं, इनफैक्ट आइसक्रीम वाले स्टॉक्स भी वाडेला और क्वालिटी देखें तो आपको अच्छा खासा मोमेंटम इन स्टॉक्स में नजर आएगा। 2026 को एल नीनो का साल कहा गया आईएमडी की तरफ से, और 16 जून तक देखें तो सामान्य से 35% कम मॉनसून अब तक आते हुए नजर आया। इनफैक्ट कई राज्यों में, कई क्षेत्र में देखें तो आपको 57% भी बिलो नजर आएगा। सेंट्रल में 57% कम मॉनसून आते हुए नजर आया। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में देखें तो 41% तक जो मॉनसून है वो काफ़ी कम है, और इसकी वजह से जो हीट वेव से समर्स है वो पीक होते हुए नजर आ रहा है। अब इसका बेनिफिट सीधा सीधा एसी कंपनीज को मिलता है, जो आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनको मिलता है। लेकिन दूसरी तरफ जैसे कि आपने कहा कुछ शहरों के लिए नेगेटिव भी होता है, जैसे कि डिमांड पर इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, रूरल डिमांड इम्पैक्ट पर हो सकती है बारिश कम होने की वजह से, तो एफएमसीजी प्लेयर्स भी फोकस में आते हैं। लेकिन आज बजिंग स्टॉक्स में आपको एसी स्टॉक्स नजर आएंगे, तो यहाँ पे फोकस करके चल सकते हैं। मॉनसून पर आईएमडी का बयान आते हुए दिखा, जहाँ पे उनका कहना है कि महाराष्ट्र गुजरात में अभी सामान्य से कम काफ़ी मॉनसून जो है वो आते हुए नजर आया है। सितंबर में एल नीनो का सबसे ज़्यादा असर देखने को मिलेगा, तो ये थीम सिर्फ आज नहीं सितंबर तक कंटिन्यू रहने की उम्मीद है। अब इससे ज़्यादा फ़ायदा एसी जो मैन्युफैक्चरर्स है, जो रिटेलर्स है, जो बेचते हैं, इन सब कंपनीज को मिलते हुए नजर आता है। और पिछले 10 साल का हिस्टोरिकल डेटा अगर आपके लिए पुल अप करें तो 10 साल में किन कंपनियों ने कितना पॉजिटिव रिटर्न जून के महीने में दिया, वो भी टेबल आपकी स्क्रीन पर आती हुई दिखेगी। सबसे पहले ब्लू स्टार, 10 साल में से 7 साल ऐसे थे इस कंपनी के लिए जहां पे जून के महीने में पॉजिटिव रिटर्न आते हुए दिखे। वोल्टास की बात करें तो 6 बार इसने पॉजिटिव रिटर्न दिए जून के महीने में। सिम्फनी भी 6 बार से ज़्यादा के 6 बार के यहाँ पे पॉजिटिव रिटर्न आते हुए नजर आए। एसआरएफ और नवीन फ्लोरिन की भी बात करें तो यहाँ पर भी 6 बार एसआरएफ और 5 बार नवीन फ्लोरिन। ये कूलिंग प्रोडक्ट के कंपोनेंट जो गैस रेफ्रिजरेंट का काम करती है, तो ये कंपनीज भी फोकस में आती हुई नजर आती है और इनके भी पॉजिटिव रिटर्न्स आते हुए दिखे। वाडेलाल इंडस्ट्रीज आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर्स भी फोकस में। इनफैक्ट क्वालिटी का डेटा इसलिए नहीं किया क्योंकि हाल ही में लिस्ट हुई है, लेकिन इस महीने वो स्टॉक भी 32% ऊपर है। और मानसून में देरी से मुंबई में जल संकट पैदा हो गया है। शहर को पानी देने वाले जलाशयों में अब सिर्फ 10% पानी बचा है। पानी की कमी को देखते हुए बीएमसी ने सख्त कदम उठाए हैं। इस खबर की पूरी डिटेल बता रही है सांतिया गोरा। एल नीनो के चलते मॉनसून एडवांसमेंट की जो स्थिति है वो अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। पश्चिमी हिस्से की बात कर लेते हैं, वहां पे 8 तारीख से महाराष्ट्र का जो दक्षिणी हिस्सा है हरनाई, वहां पे मॉनसून आके रुका हुआ है और अब भी कम से कम 20 तारीख तक उसके आगे प्रोग्रेस होने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसका मतलब कि मुंबई तक मॉनसून आते आते कम से कम 25 जून तक का वक्त लगेगा। अब ऐसे में पीने के पानी की जो समस्या है वो एक बहुत गंभीर विषय बन गया है और इसके लिए बीएमसी ने अपना वाटर रैशनिंग का सेकेंड फेज शुरू कर दिया है। पिछले ही महीने बीएमसी ने एक 10% वाटर कट की घोषणा की थी जो कि रिहायशी इलाकों के लिए था। अब एक 20% वाटर कट की घोषणा कल ही कर दी गई है और ये इंडस्ट्रियल और कमर्शियल पर्पसेस के लिए जो पानी इस्तेमाल हो रहा है उसमें 20% कटौती है। उसके अलावा एक बहुत ही ड्रास्टिक स्टेप के तहत बीएमसी ने जो सारी कंस्ट्रक्शन की जो एक्टिविटीज़ गतिविधियाँ चल रही हैं शहर में, सभी पे पानी की सप्लाई जो बीएमसी से जाती है उसे अभी से ही बंद कर दिया है। टेम्परेरी तौर पर इसे बंद किया गया है और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी से जुड़े हुए जो भी नए वाटर कनेक्शन मांगे गए थे उस अप्रूवल को भी अभी सस्पेंड कर दिया गया है। उसके अलावा एक और जो कदम बीएमसी ने उठाया है, शहर के जो सारे स्विमिंग पूल्स हैं वहां पर भी टेम्परेरी तौर पर पानी की सप्लाई को फिलहाल रोक दिया गया है। बीएमसी ने जो सारे अलग अलग संस्थान हैं उनसे इस बात की गुजारिश की है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टैंकर्स पे ध्यान दें, वहाँ से अपनी पानी की सप्लाई लें, चाहे बोरवेल हो चाहे ओपन वेल हो। ये वाले सोर्सेज जो हैं टैंकर से पानी जहाँ पे जो पहुँचाते हैं, इन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए और लोगों से भी इस बात की गुजारिश की है कि कम से कम पानी
पानी को ज़्यादा से ज़्यादा सही तरीके से, उसको किफ़ायती तरीके से इस्तेमाल करें। वाटर लेवल की एक बार बात कर लेते हैं। आज सुबह 6 बजे तक मुंबई की जो 7 झीलें हैं जहां से मुंबई में पानी आता है, वहां पे पानी का लेवल महज 10% था। महाराष्ट्र के जो 3000 से ज़्यादा डैम है वहां पर ये स्थिति आज सुबह तक सिर्फ और सिर्फ 24% पर थी। तो फिलहाल जो है वो स्थिति चिंताजनक बनी हुई है और सभी लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस को इस बात के इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए हैं कि सभी के लिए पीने का पानी जो है उसे लेकर कंटिजेंसी प्लान किस तरीके से बनाया जाए और उसे ही प्रायोरिटी 31 अगस्त तक बनाए रखने के सरकार ने निर्देश दे दिए हैं। आवाज समाचार में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। तुरंत हाजिर होते हैं, बने रहिए CNBC आवाज के साथ।